दोस्तों, मैं प्रभुदयाल बोल रहा हूँ। जो आपको मैं शर्ट की कटिंग के बारे में बताऊंगा और बेसिक जानकारी के साथ बताऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, चलते हैं कटिंग की ओर। सबसे पहले हमें इस कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लेना होगा और बिछा लेने के बाद में यहाँ से निशान लगा देना होगा। निशान के लिए हमें जितनी शर्ट की लंबाई होती है उसमें 1 इंची प्लस करके लगाना होगा। उसके बाद में यहाँ से हमको सीधा मार्का लगा देना होगा और उसके बाद में यहाँ से हमको 2 इंची रखना होगा पट्टी को छोड़ के। जो ये किनार दिख रही है ना, वहाँ से इस पट्टी को छोड़ के और यहाँ से 2 इंच का मार्कर लगाना होगा। और उसके बाद में यहाँ से हम चौक की सहायता से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में हमें उसका तीरा है तो तीरे में से आधा करके हम 2 सूत एक्स्ट्रा रखेंगे और जिसकी जितनी चेस्ट होती है ना उसमें हम चौथा रखेंगे। मान लो कि उसकी 9 है, 36 है तो 9 रखेंगे और 9 में हम आधा इंच कम करके और यहाँ पर निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद में उसकी मान लो कि 36 सीना है तो यहाँ पर 9 रख के और प्लस में 2 इंच कर देंगे। दोस्तों, आप 1.5 भी रख सकते हैं और यहाँ पर जितना हमने ऊपर रखा था वहाँ रखना है और यहाँ हमें 2.5 पर रखना होगा और यहाँ हमें 2.5 पर रखना होगा क्योंकि इसके 15 की कॉलर लगेगी। और इस प्रकार से घुमाव दे देना और यहाँ से 1.5 इंची डाउन कर देना और उसको ये शेप अंटी होती है, ये फिटिंग शेप देने के लिए होती है। इस प्रकार से इसको यहाँ रख के और चौक से निशान लगा के और यहाँ से भी इस प्रकार से जहाँ हमने 2 इंची लगाया था वहाँ से घुमाव देना है और यहाँ से हमें 1.5 इंची ऊपर उठा के और ऐसे गोलाई देनी है। ये चाइना शर्ट है दोस्तों और इस प्रकार से हम यहाँ से ये कॉलर की गोलाई है इसको अच्छी तरह से काटना है और यहाँ 1.5 इंच डाउन किया था वहाँ पर काटना है और यहाँ नीचे से गोलाई देती हुई हमें अच्छी तरीके से काटना है। दोस्तों, ये जितना सीना का घेर था उतना ही हमने नीचे रखना है। मान लो उसका सीना 36 है तो 9 रख के उसमें 2 इंची ऐड करके 11 हो गया तो उसी प्रकार नीचे भी 11 लगा देना। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है जो किनार हैं जो हम इसको काट के अलग कर देते हैं और यहाँ पर हमने 2 इंची के निशान लगाए थे वहाँ पर हमें यहाँ कुट के लगा देना है। दोस्तों, ये फ्रंट हिस्सा है और अब हम इसमें बैक काटेंगे। बैक काटने के लिए हमें यहाँ से कपड़े को ऐसे उल्टा कर लेना है और हमको मान लो कि उसका फ्रंट 11 था तो इसमें हम यहाँ पर 10.5 रखेंगे, आधा इंची कम रखेंगे और उसके बाद में यहाँ से हम उसको अच्छे से एडजस्ट करके कपड़े को और यहाँ पर हम इसको बिछा लेंगे, अच्छे से बिछा लेंगे इसको। दोस्तों, ध्यान रखें ये फ्रंट का पल्ला है वो नीचे वाले बैक के कपड़े से आधा इंची कम रहना चाहिए और हम यहाँ पर तीरे के ऊपर से आधा इंची ऊपर पर निशान लगा के और सीधा मार्का कर देते हैं। और दोस्तों, जितना तीरा होता ना उसका हम आधा करके और 2 सूत एक्स्ट्रा रखते हैं
मान लो कि उसका 18 का तीरा है तो यहाँ पर 9 रखेंगे और 2 सूत एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों 1.5 इंची कम करेंगे और हमें सीधा मार्का लगा देना होगा। इसके बाद में हम इसको कटिंग कर लेंगे। दोस्तों आप इसी तरह कटिंग किया करो, ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट फिटिंग हो आपकी होगी, इसमें कोई शिकायत नहीं होगी। दोस्तों मैं पिछले 16 साल से इसी प्रकार से कटिंग करता हूँ, उसमें कोई भी कमी नहीं रहती है। आपको सिर्फ एक ही बड़ी नाप लेनी होगी, सीने की, लंबाई की, आस्तीन की, तीरे की, बस यही नाप लेनी होगी। उस प्रकार से ये शर्ट कट जाती है। और इस बचे हुए कपड़े को हम एक्स्ट्रा निकाल देते हैं और हम कपड़े में बाजू निकालेंगे। बाजू के लिए हमें इस पल्ले को बराबर में करके और इसको इस प्रकार से हम बिछा लेते हैं और बिछाने के बाद में अच्छे से हाथ से प्रेस करके यहाँ पर और इस प्रकार से इसको मोड़ लेते हैं। दोस्तों जिसका सीना होता ना उसका चौथा हिस्सा लगा के यहाँ और आधा इंची एडजस्ट करना है। तो मान लो कि उसका सीना 36 है तो 9 होगा, तो 9 में आधा इंची हमें एक्स्ट्रा लगाना होगा। और यहाँ पर जितनी भी आस्तीन की लंबाई होती है ना उसमें 1 इंची कम करके यहाँ पर निशान लगाना होगा। और यहाँ पर जितना कप होता है ना उसमें से हम हाफ करके, यानी कि उसके मान लो कि 8 के हैं तो यहाँ पर 4 का निशान लगा के और 1 इंची प्लस करना है। और यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार से सीने का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंची करके यहाँ पर सेव फंटी से ऐसे फिटिंग सेव फंटी से इस प्रकार से सेव दे देना और आगे भी इसी प्रकार से दे देना। और यहाँ पर हमें ऊपर तक 3 इंची तक ऐसे घुमाव देना होगा और उसके बाद में हमें यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ गोलाई देते हुए 3 इंची तक और इस प्रकार से काट देनी है। और जहाँ हमने सेफ लगाई थी वहाँ से चौक के निशान आ गए हैं, चौक के निशान के बराबर में यहाँ पर रख लेना है और काट लेना है। दोस्तों इस प्रकार से इसको काटने के बाद में यहाँ से हमको हल्का सा ऐसा 1 इंची का सा ऐसा घटाव देना होगा जो हमें काटना होगा। दोस्तों ध्यान रखें ऊपर वाले 2 पल्ले को ही काटें। इस प्रकार से काटने के बाद में यहाँ से हमको मोड़ना होगा और लगभग 1 इंची कम मोड़ना होगा और उसके बाद में नाखून लगाना होगा। और नाखून लगाने के बाद में यहाँ से हमें बेक में से हमें लगभग 5 इंची पर निशान लगा के और काटना होगा। दोस्तों ध्यान रखिए ये बेक में ही कट लगेगा और इस प्रकार से हम कैंची की सहायता से कट कर देते हैं। और अब हम इसका तीरा काटेंगे। तीरे के लिए हमें इस कपड़े में से काटेंगे, जो इसको इस तरह से मोड़ लेना है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा देना है। और उसके बाद में से इसको इस प्रकार से मोड़ लेना है और मोड़ लेने के बाद में यहाँ पर हमारा जितना तीरा था उसका हाफ करके 2 सूत एक्स्ट्रा रख देंगे और यहाँ पर 5 इंची रखेंगे। यहाँ पर 5 इंची रखेंगे और 5 इंची में 1.5 इंची कम करके निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 5 इंची रखेंगे और यहाँ पर भी 1.25 इंच का मार्का लगाएंगे। और आपको अच्छी तरह से दिखा देते हैं। ये लगा लिया हमने तीरे का निशान, यहाँ पर लगा लिया 5 इंची और 1.5 इंची डाउन और यहाँ पर 5 इंची और यहाँ पर 1.25 इंची और यहाँ पर हमें 2.5 इंच लगाना होगा। और यहाँ पर भी मान लो कि इसका 18 था तो 9 गया, 9 में 2 सूत एक्स्ट्रा लगेगा। उस प्रकार से हमें यहाँ पर 5 से 5 मिलाना होगा और जहाँ हमने 2.5 था और 1.5 से यहाँ मिलाना होगा
और इस प्रकार से इसको हम 1.25 इंच तक यहाँ पर गोड़ाई देनी होगी और गोड़ाई देने के बाद में हमें यहाँ से काटना होगा। इस प्रकार से इसको गोड़ाई देते हुए हमें तीरे को काटना होगा। और इसको हमें यहाँ से डबल कपड़ा है इसको अलग कर लेना है। ठीक है दोस्तों।